अपना बहुमूल्य आशीर्वाद देकर आपको इस पद पर बैठाते हैं, तो फिर कैसे उनको सुख दुख में साथ रहिएगा सर? मैं तो, मेरा ही एक ही स्लोगन है, आपका सेवक आपके द्वार। संजय भैया क्रमांक 10 हटिया था। चुनाव को कुछ दिन के लिए टाल दिया गया था। वहाँ पोह की स्थिति में यह तय है कि 28 दिसंबर को चुनाव होना है। आज लगभग 10 से 15 दिन जो मौका मिला था हम लोगों को प्रचार करने के लिए, उस प्रचार के दौरान हमने लगभग मोटरसाइकिल से 10 के जत्था में 45 वार्ड गए थे और सौभाग्य से जहां जाते थे और संजय भैया का नाम लिया जाता था तो सब आदमी यही कहते थे, उस जितने साइकिल साहब बोला थे उस रात और दिन जब खोजते हैं वहाँ मिल जाते हैं। तो माहौल बहुत अच्छी थी, फसल अच्छी है, काटना हम लोग का जरूरत है। अब संजय जी का नाम तो सब जानते हैं, अब हमको नाम याद करवाना है पिंकी जी का, क्योंकि पिंकी जी संजय जी की धर्मपत्नी हैं। तो संजय जी अगर एक्टिव आदमी हैं तो पिंकी जी भी निश्चित रूप से पिछले 7 साल से एक्टिव हो गई। 7 साल पहले वो एक महिला और रतनपुर की बहू थी और आज पिंकी जी एक बोल्ड महिला और कुशल नेत्री हो गई है और उन्हें अनुभव है काम करने का। इसलिए ऐसा नहीं है जो संजय जी नहीं भी रहेंगे, किसी काम में अगर व्यस्त रहेंगे तो खाली स्थान को पिंकी जी जरूर भरने का काम करेंगे, यह पूर्ण विश्वास और दावा है। आए हुए सभी सम्मानित भाइयों बुजुर्गों, संजय जी से हमारा संबंध है इनके विकास को लेकर। लंबे समय से बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, लेकिन संजय जी ने वार्ड नंबर 21 और 17 ये 2 का प्रतिनिधित्व 21 से संजय जी रहे और 17 से पिंकी देवी जी हुई। आप विकास के रूप में देखेंगे वार्ड नंबर 17 जो मेयर प्रत्याशी हैं पिंकी देवी जी, आप बिशनपुर पोखर को उठाइए, इन्होंने अपने पुश्तैनी ज़मीन से एक पार्क का निर्माण किया है, जो पार्क आजकल चालू है, और 2 नए सड़क, एक मालपुर एक मकससपुर। तो आज के इस चुनावी सभा में हम एक अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं। जनप्रतिनिधि जनता और सरकार के बीच की कड़ी हो, जो जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाए और निराकरण करने का प्रयास करे। तो उपलब्धि हमारे संजय जी और पिंकी देवी का है, और इस चुनावी महासमर में बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हैं। वैसे प्रत्याशी जो गृहिणी के रूप में हैं और इस चुनाव में वो एक सम्मान पाना चाहती हैं। तो आए हुए आप सब महानुभाव, हम समझते हैं कि संजय जी के व्यवहार और इनके किए हुए कार्यों से निश्चित रूप से परिचित होंगे ही। कल तक वहाँ को था चुनाव होगा अथवा नहीं होगा, और आज स्थिति स्पष्ट हुई समाचार पत्रों के माध्यम से कि अब चुनाव हर हाल में होना है। और इतने अल्प समय में आप सब यहाँ पधार कर बहुत 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 आभारी हैं आपके संजय जी, और हम लोग भी हैं। तो चुनाव जब हम लोग लड़ते हैं तो एक टीम बननी चाहिए। और मुझे याद नहीं है कि मैं कभी अपने घर पे नगर निगम से कोई 10 या पूरे कहीं से 10-20 जनता बैठे हुए हैं
और हम उनके बीच कुर्सी लगा के बैठ के लंबा लंबा अपना गप हाँक रहे हैं। हम अपनी उनकी बात को सुना रहे हैं और वो बेचारे सुन रहे हैं। हम सिर्फ यही उनसे पूछते हैं जो आप कहाँ हैं, और जहाँ भी वो बताते हैं वहाँ मैं यही कहता हूँ कि 10 मिनट में, क्योंकि सौभाग्य से जब जो नगर निगम का क्षेत्र है उस नगर निगम क्षेत्र में वार्ड नंबर 21 जो है वो मध्य में है, मिडिल में। अगर वार्ड नंबर 21 से आपको सिंघौल जाना है लास्ट, तो वो भी 3 किलोमीटर की दूरी है, और यहाँ से आपको अगर बाघा भी जाना है तो वही 3 से 4 किलोमीटर, और इधर आपको सिहमा भी जाना होगा तो वही, अगर आपको उधर कमरुद्दीनपुर और कैलाशपुर भी जाना है तो वही, तो मिडिल पॉइंट है। और वहाँ से बाइक से जाने में कहीं भी 10 से 15 मिनट, 10 मिनट ही लगता है। कभी होता क्या है, जब जा रहे हैं और एक कोई सज्जन अगर परिचित मिल गए और अगर उनको बगैर उनसे बात किए चले अगर जाते हैं, वो भी शिकायत करने लगते हैं कि देखो देखल के रुको निकले उड़ने जा रहे हैं, है ना, ही उड़ते रह गए। तो कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है। तो निश्चित ही, और जो भी, मैं ये नहीं कहता हूँ जो मैंने सब काम कर दिया, लेकिन जो भी सज्जन जिस रूप में हमको खोजते हैं वहाँ मैं पहुँचने का प्रयास करता हूँ और पहुँचा भी हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच अवधेश दा हैं वो आएँ और अपनी। सर, आज जो चुनावी सभा कर रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पिछले दिन जो चुनाव का तिथि घोषणा हुई, फिर उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय के आदेशोपरांत उसको स्थगित कर दिया गया। फिर सरकार के द्वारा और राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा तिथि की घोषणा हुई है लगभग 2 महीना में। 20 सितंबर को होना था, इस बार 28 दिसंबर को। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अपने तमाम जो अभिभावक हमारे हैं, युवा साथी हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि ये चुनाव बड़ी चुनाव है, ये मेरे अकेले बस की बात नहीं है। तो मैं उनसे सहयोग, उनका अपना प्यार, उनका आशीर्वाद मांगने के लिए आज ये कार्य कर रहा हूं। अगर वो अपना बहुमूल्य आशीर्वाद देकर आपको इस पद पर बैठाते हैं तो फिर कैसे उनको सुख दुख में साथ रहिएगा सर? मेरा ही एक ही स्लोगन है, आज आपका सेवक आपके द्वार। मैं सेवक के रूप में पिछले दिन भी काम किया हूँ और आपके चैनल के माध्यम से तमाम नगर निगम वासियों को विश्वास दिलाता हूँ जो अगर उनका प्यार और आशीर्वाद मिलेगा तो पिंकी देवी भी एक सेवक के रूप में लगातार अपना काम करेगी, उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेगी। सर, क्या क्रमांक है और क्या छाप मिला है बता दें? पिंकी देवी का क्रमांक संख्या 10 है और 4 पाई छाप है, जिसे देहाती और बोलचाल की भाषा में हम लोग खटिया छाप भी कहते हैं, जिन्हें गांव घर में खटिया छाप कहा जाता है। तो खटिया छाप 4 पाई और क्रमांक 10 है। प्रत्याशी का नाम पिंकी देवी है। पिंकी देवी पूर्व में भी वार्ड नंबर 17 के पार्षद के रूप में काम कर चुकी है।